अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अनवार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेसन 2 यूनिट 11 की। यूनिट 11 के अंदर चूँकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है साउंड वेव्स, और साउंड वेव के बारे में हमने लेसन 1 में जो टॉपिक डिस्कस किए थे आपसे कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, साउंड को हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि साउंड के ऊपर बराह रास्त अफेक्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कि फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं साउंड वेव्स के ऊपर। दूसरा, साउंड वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, लाउडनेस क्या होती है, पिच क्या होती है। ये तमाम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि साउंड से रिलेट करती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन कुछ बात करेंगे डेली लाइफ के अंदर हम कुछ ऐसे साउंड इनकाउंटर करते हैं जो कि जिसे हम पसंद नहीं करते, और कुछ ऐसे साउंड भी जिसे हम पसंद करते हैं। म्यूजिकल साउंड क्या होते हैं, नॉइस क्या होती है, इनको डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं डेली लाइफ के अंदर, ये आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है साउंड की एक बड़ी ख़ास प्रॉपर्टी होती है, वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस क्या होती है, साउंड के अंदर कैसे रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, इसको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की, कि साउंड जो है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर कि कौन सा साउंड हम डेली लाइफ के अंदर हम सुन सकते हैं और कौन सा साउंड ऐसा होता है जिसे हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। सो इसका एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, इसकी एक लिमिट है, उस पर हम बात करेंगे। साउंड वेव चूँकि मैकेनिकल वेव्स है, और मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो मीडियम की एक बड़ी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे टेम्परेचर। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, हर स्टेट का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर साउंड की स्पीड के ऊपर जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे साउंड की स्पीड भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो आपको पता है कि एयर मॉलिक्यूल्स को हम कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, और जब भी हम मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो उसके कंसिक्वेंस में हमें साउंड प्रोड्यूस होता है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बेसिकली मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, बोलते हैं, तो बेसिकली जो टेम्परेचर है वो मॉलिक्यूल्स का चेंज होता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो मॉलिक्यूल्स की है वो इंक्रीज़ होती है। और आपको पता है कि साउंड जो है बेसिकली जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी तो साउंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम मीन्स इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। हम जो मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो चाहे गैसेस में बात की जाए, चाहे वो लिक्विड में बात की जाए, चाहे वो सॉलिड में बात की जाए, जब भी आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उनका मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चेंज होगी, और उसके रिज़ल्ट के अंदर साउंड की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर एक मैथमेटिकल फार्मूला देख रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड के लिए, कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट टाइम द टेम्परेचर। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो बराह रास्त देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसी मैथमेटिकल, फॉर एग्जांपल अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर साउंड की जो स्पीड होती है वो यहाँ पर मेंशन है 331 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ देखें, चूँकि पता है कि साउंड की स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। ये ग्राफ आपको ये बता रहा है यहाँ पर कि y एक्सिस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड है, x के ऊपर टेम्परेचर लिया हुआ है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हम देख रहे हैं कि साउंड की स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो हायर टेम्परेचर के ऊपर साउंड की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो कि बराह रास्त साउंड की स्पीड के ऊपर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि साउंड की स्पीड के ऊपर इफेक्ट करता है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं पहले। एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस को ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि ड्राई वेदर के अंदर हम जब बोलते हैं तो हमारी जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा होती है। रीज़न चूँकि ह्यूमिडिटी कम होती है ड्राई एयर के अंदर। वाटर मॉलिक्यूल जब किसी एयर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या आप ये कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस के अंदर जो एयर की जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे लेट्स सपोज
और हमें पता है कि एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज एयर इज़ अ बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है और 2% अदर गैसेस हैं। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस के अंदर आप देखें, जो कि हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल जब इसमें से किसी एक मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस करे अगर वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर क्या होगा? चूँकि आपको पता है यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हैं। वाटर का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो वो होता है 18, और अगर आप बात करें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास की तो उसका होता है हमारे पास 32, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो इन दोनों मॉलिक्यूल के मास से कम है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब मास कम होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देखें कि मास जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। साउंड की जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, कि अगर डेंसिटी कम होगी तो साउंड की स्पीड क्या होगी? यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखें कि जब ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्लेस करते हैं, सो डेंसिटी कम होती है, और कंसिक्यूटिवली हमें ये नज़र आता है कि साउंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है, चूँकि वेलोसिटी का जो रिलेशन है डेंसिटी के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर आप देखें कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एयर की जो डेंसिटी है, चूँकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा, और डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी इसका मतलब है ये हमारी पूरी जो फैक्टर है स्पीड ऑफ साउंड वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस के अंदर साउंड की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे हमने टेम्परेचर में भी देखा था कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो साउंड की स्पीड भी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। सो दोनों फैक्टर डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं साउंड की स्पीड के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी क्या होती है कि जब हम बोलते हैं तो बेसिकली हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, सो मेरे सामने एक एयर है, उसका एरिया है, और मैं उस एरिया के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सो इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर इन टर्म ऑफ द एनर्जी ऑफ द साउंड वेव्स पासिंग every second through a unit perpendicular to the direction of propagation of sound waves, और इसकी यूनिट द वाट पर मीटर स्क्वायर। आप इसको इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो बराबर होता है एनर्जी या पावर ट्रांसमिट भी कह सकते हैं पर यूनिट एरिया। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बेसिकली हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं? एनर्जी, और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसे आप कहते हैं इंटेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोर्स है जो कि साउंड जनरेट कर रही है, ये एरिया है जो कि इसको कवर कर रही है। तो यहाँ पर आप देखें ये पूरा जो एरिया है और इस एरिया के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसको आप इंटेंसिटी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इंटेंसिटी को हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमें किसी साउंड लाउडली बोलना होता है या कोई मैसेज दूर तक पहुंचाना होता है अपनी आवाज़ को, तो हम एरिया को कम कर सकते हैं। हम इस तरह से बोलते हैं, थोड़ा सा अगर इस तरह करेंगे हाथ को, इसका मतलब ये है कि आप एरिया को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। और जब आपने देखा होगा कि आप जब ऐसे करके बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एरिया को कम कर दिया, आपने सेम एनर्जी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब आप एरिया कम करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल है कि एरिया जब आप कम करेंगे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, या फिर आप एनर्जी बढ़ा दें अपनी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आप जितना मर्जी लाउड बोल लें, जो एवरेज स्पीड है एक नॉर्मल इंसान की वो 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। आप जितना लाउडली बोल रहे हैं, लेकिन जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो वैल्यू आपके पास वो है 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप देखें कि जब आप बोल रहे होते हैं ये सोर्स जो साउंड जनरेट कर रही है, तो अगर आप एरिया को कम कर देंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आप एरिया को मज़ीद कम कर दें तो इंटेंसिटी मज़ीद बढ़ जाएगी। सो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ये मेथड यूज़ किया था कि आप एरिया कम कर दें, और ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंटेंसिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस इज़ अ
मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस बाय द साउंड। जब हम बोलते हैं तो कान के अंदर एक सेंसेशन क्रिएट होता है, उस सेंसेशन के जो मैग्नीट्यूड है कि कितना सेंसेशन क्रिएट होता है उससे आप कहते हैं लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर, एक कि वो जो इंटेंसिटी है जो कि साउंड की जो आप जनरेट कर रहे हैं, सेकंड उसके बाद जो ऑडिटरी सेंसेशन है जो कि हर इंसान का एक नेचुरल होता है कि वो कितना साउंड जो है वो सुन सकता है। ये दोनों पे डिपेंड करता है। हमने डेली लाइफ के अंदर देखा होगा कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको ज़्यादा सुनाई देता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कम सुनाई देता है। आप उनके करीब आके बोलें तो जब वो आपकी बात सुन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर भी और ऑडिटरी सेंसेशंस के ऊपर, जो हर इंसान का डिफरेंट होता है। सेकंड, अल्लाह ताला ने हमारा जो सिस्टम बनाया है वो बहुत सेंसिटिव बनाया है। आप देखें यहाँ पर आप कि a normal ear can record the least intense sound which is equal to the 10 की पावर -12 watt per meter square, which is 1 billion of the maximum sound intensity that can be heard without pain। मतलब इतना least sound जो है आप encounter कर सकते हैं without pain। तो ये एक आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इंसानी एकॉस्टिक सिस्टम बनाया है, जो हमारा कुव्वत समात है, वो इतनी सेंसिटिव है कि आप इतना लीस्ट साउंड भी इनकाउंटर कर सकते हैं, 1 बिलियन ऑफ द मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कि ये हर इंसान का डिफरेंट होता है, जो ऑडिटरी सेंसेशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाउडनेस है बेसिकली कि वो डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी के ऊपर भी और इंसान के जो ऑडिटरी सेंसेशन जो प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। लाउडनेस के बाद हमारे पास साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है पिच, या फिर आप इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है कि अगर आप इसे डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, द सेंसेशन दैट साउंड प्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ द लिसनर एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच या फिर आप इसे फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि डेली लाइफ के अंदर हम देख रहे होते हैं कुछ ऐसे साउंड जो कि बहुत ही सरल किस्म के साउंड होते हैं, जैसे बर्ड्स जो होते हैं उनके जो साउंड होता है वो बहुत ही बारीक साउंड होता है, लेकिन कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ग्रेव होते हैं, भारी होते हैं। तो बेसिकली वो साउंड जो कि बहुत ही बारीक साउंड होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या आप कह सकते हैं कि पिच बहुत ज़्यादा हाई होती है, और कुछ ग्रेव किस्म के साउंड होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है लो होती है। तो पिच बेसिकली या फ्रीक्वेंसी आप जिसे कह सकते हैं डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी और पिच बोथ आर मेजर इन हर्ट्स, दोनों की सेम यूनिट है, दोनों को हम हर्ट्स से मेजर करते हैं। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ग्रेटर वुड बी द पिच, और लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड लोअर वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिच। पिच बढ़ाएंगे या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली दूसरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप बात करें नॉर्मल की, नॉर्मल ह्यूमन जो फ्रीक्वेंसी है स्पेक्ट्रम है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर वो है 20 किलो हर्ट्ज तक। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है कि हम मिनिमम जो साउंड जो फ्रीक्वेंसी इनकाउंटर कर सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 20 किलो हर्ट्ज। उसके बाद है हमारे पास क्वालिटी। क्वालिटी बेसिकली इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूजिकल साउंड। ऐसा भी होता है कभी कभार कि हमारे पास अगर आपकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम है तो फिर आप डिफरेंट साउंड को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे होता है क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे अगर बातें कर रहे हों और उनकी मिसाल के तौर पर सबकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो टीचर कैसे बताएगा कि कौन से बच्चे ने ये बात की है। तो इसका एक ही तरीका होता है कि वो है क्वालिटी। क्वालिटी के ब्याह पर आप ये बात डिसाइड करते हैं कि ये जो साउंड है ये इस सोर्स से जनरेट हुआ है, ये साउंड इस सोर्स से जनरेट हुआ है। सो क्वालिटी बेसिकली हमारी हेल्प करती है वहाँ पर जहाँ पर फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी सेम हो, तो आप वहाँ पर डिफरेंट साउंड कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इट इज़ अ क्वालिटी विच इनेबल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ द सेम पिच एंड इंटेंसिटी व्हेन प्ले ऑन द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड जनरेट हो रहा है और सबकी इंटेंसिटी और
पिच सेम है तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो बेसिकली क्वालिटी ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि हर साउंड की डिफरेंट होती है। म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। म्यूजिकल साउंड क्या होता है और नॉइस क्या होती है? बेसिकली नॉइस को, अगर म्यूजिकल साउंड को हम देखें, म्यूजिकल साउंड बेसिकली एक ख़ास किस्म का सेंसेशन हमारे ईयर में क्रिएट करता है, और नॉइस इसके बिल्कुल बरक्स है जो कि आप और मैं कभी भी डेली लाइफ के अंदर इसको पसंद नहीं करते। जैसे नॉकिंग वगैरह हो रही होती है, हम देखते हैं कि किसी चीज़ को आप रेंडमली नॉक करें, या आप देखते हैं कि हमारे घरों में जो अप्लायंसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं, मिसाल के तौर पर जनरेटर एक हॉरिबल किस्म का साउंड जनरेट कर रहा होता है जो कि नॉइस में कंसिडर किया जाता है, आप इसे कभी भी पसंद नहीं करते हैं। या नॉर्मली हमारे डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि मोटर वगैरह यूज़ हो रही होती हैं तो वहाँ भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, वो भी एक किस्म की नॉइस है। और म्यूजिकल साउंड वो होता है जो कि एक ख़ास किस्म का साउंड होता है जो कि एक ख़ास प्रेजेंट क्रिएट करता है हमारे ईयर के अंदर। सो आर रेगुलर, सिमेट्रिक एंड पीरियोडिक विच प्रोड्यूस आ स्मूथ प्रेजेंट सेंसेशन इन ईयर कॉल्ड द म्यूजिकल साउंड। अगर आप इसे देखें कि म्यूजिकल साउंड को हम कैसे वेव के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कि इसमें एक पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी किस सेंस के अंदर है कि जो पैटर्न है वो आप देख रहे हैं कि अगेन एंड अगेन एक ख़ास इंटरवल से रिपीट हो रहा है। इसमें एक सिमेट्री भी है, चूँकि आप देखें जहाँ पर ये मैक्सिमम है, सेम ये पूरा इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड इसका, इस पॉइंट पे भी। तो देख रहे हैं एक पैटर्न जो है वो अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसमें एक सिमेट्री भी है, एक पीरियोडिसिटी भी है, और पीरियोडिसिटी उसे कहते हैं कि जब कोई पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट हो, और ये चीज़ होती है म्यूजिकल साउंड के अंदर। अगर हम बात करें नॉइस की, तो नॉइस में आप देखें कि एक रैंडम फ्लैक्चुएशन, एक इरेगुलर और नॉन सिमेट्रिक जो है बेसिकली एक वेव्स होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है वो होती इरेगुलर मैनर्स के अंदर है। कभी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, कभी कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो नॉइज़ जो है बेसिकली एक इरेगुलर किस्म का साउंड है। ये वजह है कि ये हमारे ईयर के अंदर एक ख़ास किस्म का प्लेजेंट क्रिएट नहीं करता, और नॉइज़ को हम डेली लाइफ में पसंद भी नहीं करते हैं। सो इस तरह से हम म्यूजिकल साउंड को और नॉइज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि म्यूजिकल साउंड वो होता है जो कि रेगुलर होता है, सिमेट्रिक होता है, पीरियोडिक होता है, और नॉइज़ वो होती है जो कि इरेगुलर होती है, नॉन सिमेट्रिक होती है, और एक रैंडम फ्लक्चुएशन होती है। एक बड़ी ख़ास प्रॉपर्टी है जिससे हम कहते हैं इको। इको क्या होता है? इको, या फिर आप इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये बेसिकली हम कह सकते हैं ये एक वेव की पार्टिकल नेचर को शो कर रही है। अब क्या मतलब है इसका पार्टिकल नेचर शो कर रही है? आपने देखा होगा कि अगर आप टेनिस बॉल दीवार के ऊपर थ्रो करते हैं तो टेनिस बॉल बाउंस बैक होती है। इसी तरह से वेव भी बाउंस बैक होती है। आप कभी किसी एम्प्टी हॉल के अंदर आप आवाज़ दें तो आपको ऐसा लगे कि आपको आपकी आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। तो जब साउंड किसी एम्प्टी हॉल के अंदर आप देखें जब बोलें तो डबल 2 बार सुनाई देता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो शख्स है ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड जो है टकराने के बाद बिल्कुल बाउंस बैक हो रहा है, जैसे टेनिस बॉल बाउंस बैक होती है। तो इसका मतलब यही है कि आपने जो साउंड जनरेट किया था वो आपको दोबारा आप उसको इनकाउंटर कर रहे हैं। तो साउंड को जब आप अपनी आवाज़ को आप दोबारा से इनकाउंटर करें उसे आप कहते हैं इको। ये बेसिकली एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की प्रॉपर्टी है जो कि हम एक्सपेक्ट तो पार्टिकल से करते हैं। जैसे टेनिस बॉल की मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आप बॉल पर थ्रो करें तो टेनिस बॉल बाउंस बैक होती है, लेकिन वेव में भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा लाइट भी जो है बाउंस बैक करती है। जैसे आप किसी शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट जब फॉल होती है तो किसी भी डायरेक्शन में आप उसे डिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, तो लाइट भी ये प्रॉपर्टी को ओबे करती है। लेकिन जो इको का जो वर्ड है वो पर्टिकुलरली हम यूज़ करते हैं साउंड के लिए कि रिपीटेशन ऑफ वेव्स, कि आप वेव्स जो है दोबारा से आप इनकाउंटर कर रहे हैं टकराने के बाद, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद आप इसे दोबारा से इनकाउंटर कर रहे हैं। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इको। स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी। साउंड का अगर आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें तो बेसिकली हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स के अंदर। एक साउंड वो है जिसे आप कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रा का मतलब कम, सोनिक मीन्स साउंड से कम। दूसरा होता है हमारे पास अल्ट्रा। अल्ट्रा मीन्स हाई, अल्ट्रा मीन्स हाई, और सोनिक भी आप इसे कह सकते हैं। सोनिक मीन्स जो ऑडिबल साउंड होता है। इसका मतलब ये है कि वो साउंड जो कि हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है। दूसरा होता है हमारे पास ये जो साउंड आप देख रहे हैं जिसकी
20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है आप देख रहे हैं, ये हमारा कहलाता है ऑडिबल साउंड। हम जो बोलते हैं, जो साउंड हम इनकाउंटर कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर, सुनते हैं, वो तमाम के तमाम जो साउंड है वो इस रेंज के अंदर लाई करते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हैं या 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं आप इसे। लेकिन हमारे पास साउंड हमेशा मीडियम के डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होता है। जब भी आप मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। इंफ्रासोनिक साउंड है तो उसे आप नहीं इनकाउंटर कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर अभी हाथ की मेरी जो मूवमेंट है, इसकी वजह से भी एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है विच इज़ कॉल्ड इंफ्रासोनिक। वो जो साउंड है वो इंफ्रासोनिक है, मीन्स वो ऐसा साउंड है जो कि मेरी मूवमेंट की वजह से पैदा हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, तो वो तो मैं इनकाउंटर नहीं कर सकता इंफ्रासोनिक, क्योंकि वो सोनिक, इंफ्रा मीन्स कम, सोनिक मीन्स जो ऑडिबल साउंड से कम फ्रिक्वेंसी वाला साउंड। तो जब भी आपकी हरकत, आपकी मूवमेंट से जो एयर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमेशा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ पर लाई करती है। तो हम डेली लाइफ के अंदर हमारी जो हरकत की वजह से जो मॉलिक्यूल डिस्टर्ब कर रहे होते हैं हम एयर मॉलिक्यूल को, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो लाई करता है इंफ्रासोनिक के अंदर। अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी मखलूक बनाई है जो कि इंफ्रासोनिक साउंड को इनकाउंटर करती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर एलिफेंट जो है वो लेस देन 20 हर्ट्ज से साउंड को जो है कम फ्रिक्वेंसी रखने वाले साउंड को भी इनकाउंटर कर सकता है। ये वजह होता है कि हम इससे थोड़ा सा दूर भी होते हैं तो बहुत अलर्ट हो जाता है। इसको कैसे पता चलता है भाई कौन सा सिग्नल है जो कि इसको अलर्ट कर रहा होता है कि कोई चीज़ आपको जो है परेशान करने आ रही है। परेशान करने नहीं, उसको पता होता है कि ये साउंड प्रोड्यूस हुआ है और वो इसे इनकाउंटर कर रहा है, कुछ इज़ क्वाइट सिंपल कि इंफ्रासोनिक साउंड है, वो उसको जो सुन सकता है। उसके बाद ना सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेस फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को जो है जो दूसरी मखलूक हैं वो इनकाउंटर करती हैं, बल्कि अगर आप इससे बियॉन्ड आते हैं, आगे आते हैं 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर, जैसे कैट और डॉग है, ये बहुत सेंसिटिव इनका कॉस्टिक सिस्टम होता है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को जो है वो हेयर करते हैं। कैट, बात करें डॉल्फिन की, बैट्स की बात करें, ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कि 20,000 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज के दरमियान जो साउंड होगा वो ये इनकाउंटर कर सकती हैं। अगर इससे भी आप आगे जाते हैं तो ये हाई स्पेक्ट्रम की तरफ जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं डॉल्फिन है, बैट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका जो है वो साउंड सिस्टम होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं इस मामले के अंदर। आप देख रहे हैं कि 40,000 से लेकर 160,000 हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी के साउंड को जो है ये जो है सेंस करते हैं। तो इस तरह से, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम बनाया है, हम जिस फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर जो बाउंड है वो है हमारे पास मिनिमम 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज। तो ये आज का हमारा पूरा लेसन था, लेसन 2, जिसके अंदर हमने बात की कि कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर साउंड इफेक्ट करता है। फिर हमने बात की कि खुसूसियात क्या होती हैं साउंड की, जैसे नॉइज़ क्या होती है, म्यूज़िकल साउंड क्या होते हैं, दैन उसके बाद लाउडनेस क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, और आप उसे डेली लाइफ के अंदर हम कैसे देख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल की। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।